सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव राग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र की जय। प्यारे बंधु, ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान भव जीवों के लिए संसार से पार होने की कला सिखा रहे थे। हम संसार में अनादिकाल से बार बार डूब रहे हैं, उखड़ रहे हैं। अब उस संसार के सागर से पार कैसे करें, तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर सबसे पहले रत्नात्रय की नौका पकड़ा दिया। सभी जानते हैं रत्नात्रय के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता रत्नात्रय है। वही एक ऐसी नौका है, ऐसी नाव है जो रत्नात्रय की नौका पे बैठ जाता है और धीरे धीरे ही सही एक ना एक समय आता है, वह मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसी रत्नात्रय की नौका को प्राप्त करके भवजीव अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। और उस प्रशस्त करते हुए ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में सह अंत की ओर पहुंच रहे हैं, मोक्ष तत्व। और मोक्ष तत्व में सबसे पहले यहाँ बताया गया था कि मोक्ष तत्व में केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, तो बताया गया था मोहाक्षयाच ज्ञान दर्शनावरण क्षयाच केवलम, अर्थात मोहिनी कर्म का क्षय होने पर और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो फिर क्या होता है, केवल ज्ञान प्रकट होने पर जीव के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन करते हुए आचार्य महाराज आगे पहुँच रख करके और यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मोक्ष में पहुँचते हैं, ठीक है, तो मोक्ष का लक्षण क्या बताया था, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्न कर्म विप्र मोक्ष मोक्षः, अर्थात बंध के हेतुओं का अभाव होने से और निर्जरा होने से। ठीक है, बंध के हेतु का अभाव मतलब क्या होता है, संवर, और निर्जरा दोनों से कर्म का विप्रमोक्ष हो, कर्म को अच्छी तरह से छूट जाने का नाम मोक्ष होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहे कर्म जो है विशेषता कल आप सबने जानी थी, कौन सी, 13वें गुणस्थान में इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी एक भी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं होता। जो पहले थोड़े थोड़े समय रहने वाली कर्म उस समय पर तो कर्म प्रकृतियाँ क्षय होती हैं, लेकिन लंबे समय तक रहने के बाद प्रकृतियाँ क्षय हो पाती नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अधिक समय लंबे समय तक रहने वाले गुणस्थानों के जो कौन कौन से हैं, तो पहले गुणस्थान का काल सबसे ज़्यादा अनंत काल है ही है। उसके पश्चात उससे और कम होता है तो कौन सा होता है, चौथे गुणस्थान का काल और कुछ कम हो जाता है। कितने समय हो सकता है, तो 266 सागर कुल मिले। चौथे गुणस्थान सम्यक दर्शन का अगर जो है काल हो सकता है तो कितना, 66 सागर तक हो सकता है। इसके पश्चात 5वें गुणस्थान का काल कितना हो सकता है, तो 5वें गुणस्थान का काल भी ज़्यादा नहीं हो सकता। एकमात्र जितना मनुष्य की आयु वही मतलब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम
एक पूर्व कोटि, ठीक है, इतने समय तक देशव्रती गुणस्थान का समय हो सकता है। उसके अलावा सीधे 13वें गुणस्थान का काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम और एक पूर्व कोटि है। शेष सभी गुणस्थान जितने सभी का काल कितना है, मात्र अंतर मुहूर्त, ठीक है। दूसरे गुणस्थान अंतर मुहूर्त, तीसरा गुणस्थान अंतर मुहूर्त, छठवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 12वां के बाद 14वां, से सभी गुणस्थानों का काल कितना, मात्र अंतर मुहूर्त ही होता है। समझ में आ गया ना। मात्र कितने गुणस्थान हुए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो 3 ही गुणस्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ अधिक समय तक जीव रह सकता है, चौथा, 5वां और 13वां, ठीक है। इस प्रकार से सभी गुणस्थान अगर अधिक समय इस प्रकार से मानते हैं तो 6वां 7वें में चलता रहता है, इसको भी कह सकते हैं 6वां 7वां अधिक समय तक बने रहते हैं, काफ़ी समय तक। तो इस प्रकार से वैसे वास्तविकता में तो अधिक समय रहने वाले गुणस्थान मात्र 3 ही होते हैं कि जिसमें अधिक समय तक रह सकता है। से सभी गुणस्थानों का काल मात्र अंतर मुहूर्त ही कहा गया है, ठीक है। अब आगे बताते हैं वह जो मोक्ष में रहने वाले भाव कौन से थे, तो बताया तो औपसमिक इत्यादि और भव्यत्वानाम, औपसमिक इत्यादि और भव्यत्व भाव, ये सब मोक्ष में रहने वाले जीव के भाव हुआ करते हैं। अब किन भावों का सद्भाव रहता है, औपसमिक इत्यादि का अभाव हो जाता, ठीक है। औपसमिक इत्यादि का तो अभाव हो जाता है, फिर कौन सा यहाँ पर सद्भाव किनका रहता है, तो यहाँ पर बताए थे हाँ, औपसमिक इत्यादि भावों का समापन हो जाता है। अब कौन से भाव रहते हैं इसका लक्षण बताते हुए यहाँ पर आगे आचार्य महाराज बताते हैं, अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, वे कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अर्थात जो यहाँ पर औपसमिक इत्यादि समाप्त होने के बाद फिर अन्यत्र फिर कौन से बचे जो यहाँ पर हो सकते हैं, तो बताते हैं केवल सम्यक तो, ये केवल शब्द यह सभी के साथ जुड़ जाएगा, सम्यक के साथ केवल सम्यक तो, ज्ञान के साथ केवल ज्ञान, दर्शन के साथ केवल दर्शन और सिद्धत्व, इस प्रकार से ये भाव मात्र वहाँ पर जो है जीव के यहाँ पर बचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ कौन सा सम्यक होता, सिद्धों को अथवा सिद्ध अवस्था में कौन सा सम्यक होगा, छायक सम्यक होगा। और क्योंकि छायक सम्यक जब प्राप्त हो जाता तो क्षय नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले कह दिए केवल सम्यक तो, यानी छायक सम्यक तो। दूसरे नंबर पे ज्ञान, ज्ञान कौन सा होगा, वो भी केवल ज्ञान होगा या छायक ज्ञान होगा। तीसरे नंबर पे दर्शन, कौन सा दर्शन होगा, केवल दर्शन होगा। और अंत में कह दिया सिद्ध बनने के बाद सिद्धत्व भाव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव मात्र वहाँ पर रहते हैं। संसार में जब तक हैं तब तक भाव बहुत सारे हैं। कितने भाव होते संसार में रहने पर, कितने भाव होते, संसारी जीवों के भाव कितने होते, 21। कौन से, कितने होते भाई बताओ जल्दी, है अनंत भाव। अनंतों के कोई प्रकार है कि सब अनंत ऐसे प्रकार कह दिया, कितने भाव हैं कोई बताएंगे, अरे क्या, हाँ ये तो 5 भाव होते हैं, औपसमेक छायकौ भावो मिश्र जीव स्वतत्व महोदय पारणम कौचा, ठीक है। संसार में जब तक है तब तक ये 5 प्रकार के भाव हैं, और पांचों के उत्तर भेद बना तो कितने बन जाते हैं, 53 भाव हो जाते हैं, ठीक है। कौन से भाव कितने के प्रकार, कितने भेद हैं, औपसमिक के 2, छायक के
उपसम उपसम 6, 6 उपसम के 6 उपसम के 18, औदय के 21 और पारणमिक के 3। ठीक है, इस प्रकार से ये जो 53 प्रकार के भाव संसार में, जब तक 53 प्रकार के भाव हैं और सिद्ध बन जाते थोड़े से बचते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है, संसार वालों को ज़्यादा है हर चीज़। 53 हो गए ना, ऊपर केवली भगवान को सम्यक तो ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व 4 भाव हो रहे हैं। सम्यक तो ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर, अच्छा इनको मोक्ष में अन्यत्र अन्य भाव का अभाव हो जाता है। ठीक है, ये 4 भाव जो बताए हैं, इनके अलावा से सभी भावों का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही थी कि संसार में जो जीव हैं, संसारी जीवों को अधिक भाव होते हैं और सिद्धत्व बनने पर कम हो जाते हैं। गुण भी संसारी जीवों के बहुत अधिक होते हैं, यहाँ तक कि अनंत के 46 हैं, आचार्य के 36 हैं, उपाध्याय के 25 हैं, अगर साधु के 28 हैं, और साधु के अगर मिला दें तो और ज़्यादा हो जाएंगे। आचार्य के 36 और 28, उपाध्याय के 25 और 28, साधु के 28 हैं, और मात्र सिद्धों के कितने बचे? 8 ही बचते हैं। तो सिद्धों के पास सभी चीज़ कम बचती है और संसारी जीवों के पास ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब है संसारी ज़्यादा अच्छे हुए नहीं, लेकिन ध्यान रखना, जो बड़े पुरुष होते ना, उनके पास ज़्यादा सामान नहीं होता। सामान ज़्यादा किसके पास होता? ठीक है कि नहीं? छोटे लोगों के पास सामान ज़्यादा होता, बड़े लोगों के पास सामान कम होता है। तो संसार में जो छोटे छोटे हैं उनके पास सामान अधिक है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं, अब कर्म के क्षय के बाद मुक्त जीव का अवस्थान। ये तो सामान्य गुण। हाँ, तो जीवत्व तो पहले ही बता दिया, तो है गया 4 जो वो 5 हो गया। आगे बताते हैं, अब कर्म क्षय होने के बाद जीव की क्या स्थिति होती है, तो बताते हैं, तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात, सही नहीं पढ़ पाते हैं, तदनंतर बोलते हैं, तदनंतर थोड़ी है, तदनंतर। हाँ, तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात। ठीक है, 3 जगह गलती करते लोग बाग। एक तो तदनंतर बोलते, ये गलत हो जाता। मूर्ध्वं के स्थान में मूर्ध्व बोलते, बिंदी छोड़ देते हैं। गच्छत्या के स्थान में गच्छन्त्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, तदनंतर इस प्रकार से बोला जाएगा, मूर्ध्वम तद अनंतर। यानी जब यहाँ पर जो बता दिया, जो हाँ कर्म क्षय होने के बाद संसार में जीवों की क्या स्थिति बनती है, तो कहते हैं उसके अनंतर, यानी कर्म बंध का उच्छेद हो जाने के बाद। ठीक है, लोकांतात, लोक के अंत भाग तक, गच्छत्या और अर्थात पहले ऊर्ध्व में ऊर्ध्व, गच्छत्या यानी जब गमन करता है। कहने का तात्पर्य है, यहाँ कर्म का क्षय होने पर जो जीव है ये कहाँ पर? ऊपर की ओर जाता है। और ऊपर की ओर कहाँ पर जाता है? तो लोक के अंत भाग तक जाता। और लोक का अंत कहाँ पर है? हाँ, मोक्ष का कोई स्थान होता है क्या?
मोक्ष कोई स्थान है क्या, कोई कमरा है क्या, मोक्ष क्या है? तो सिद्ध सलाह तो फिर भी ठीक है, मोक्ष तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोक्ष हम कई बार प्रश्न करते हैं। आचार्य से बोला करते थे मोक्ष कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है कि ऊपर होता है? हैं, कहाँ पर होता मोक्ष? बोले ध्यान रखना, जहाँ पर आप बैठे हैं यहीं पर मोक्ष होता, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या होता? मुक्ति। मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति। और मुक्ति कहाँ पे मिलती है? ऊपर जाके मिलती, कहीं से मिलती? यहाँ से जब मुक्ति मिलेगी तभी तो वहाँ पर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति कैद में है, जेल के अंदर बंद है, तो मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, जेल से मुक्ति हो गई, तो मुक्ति कहाँ, जेल में होगी कि अपने घर पे आने के बाद होगी? जेल से ही तो मुक्ति होगी। उसी प्रकार से संसार ये जेल है, संसार की जेल से मुक्ति प्राप्त होती, तो जाने के बाद फिर अपने घर पर पहुंच जाता है। आगे बताते हैं तो मुक्ति अर्थात यहाँ संसार में मुक्ति, यहाँ संसार से मुक्त होता है तो कहाँ पर? सिद्ध सलाह पर जाता है। ठीक है, और सिद्ध सलाह कहाँ पर है? तो सिद्ध सलाह पर बैठता है क्या जीव? तो सिद्ध सलाह पर भी नहीं बैठता है। सिद्ध सलाह है कहाँ पर? तो शास्त्रों के आधार पर उल्लेख आता है सर्वार्थ सिद्धि से। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है उससे ऊपर 12 योजन की ऊंचाई पर सिद्ध सलाह है। और सिद्ध सलाह की मोटाई कितनी है? 8 योजन की है। सिद्ध सलाह की मोटाई 8 योजन की भी है और 1 योजन की भी है। ठीक है, क्योंकि सिद्ध सलाह कैसी है? गोल इस प्रकार की है, तो ऐसे में तो 8 योजन की है, लेकिन किनारों पर 1 योजन की और से भी पतली हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्ध सलाह जो है, और सिद्ध सलाह पर भी जीव नहीं बैठते, सिद्ध सलाह के ऊपर भाग पर अधर में विराजमान हो जाते हैं। ठीक भी है, जब यहाँ पर अरहंत भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने कमलासन पर, सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, ऐसे सिंहासन से 4 अंगुल अधर हो जाते हैं, तो फिर सिद्ध भगवान सिद्ध सलाह पर क्यों बैठेंगे? ऐसे सिद्ध सलाह पर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया है। समझ में आ गया? इस प्रकार से बताया कि सिद्ध जो है जीव कहाँ पर? हमेशा ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, वैसे ऊपर की ओर जाने के अलावा वैसे भी अपन पहले पढ़ रहे थे कि जब तक संसारी जीव है तो संसार में जीव कभी नीचे जाता है, कभी साइड में जाता है, कभी इधर जाता है, कभी ऊपर जाता है, चारों दिशाओं खुली रहती हैं। तो संसारी जीव यहाँ नीचे क्यों जाता है? फिर जब जीव की अगर गति ऊर्ध्व गति है तो नीचे क्यों जाता है? समझ आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, जब ऊर्ध्व जाता है तो ध्यान रखना, संसार में जब तक जीव रहता है तब तक वो अपने स्वतंत्र होकर के नहीं जाता। संसारी जीव स्वतंत्र नहीं है, संसारी जीव परतंत्र है, कर्म से बंधा हुआ है। इसलिए जो कर्म से बंधा हुआ होने से कर्म जहाँ पर लेकर के जाते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। किंतु जब कर्म क्षय हो जाते हैं तो जीव क्या होता है? वह स्वतंत्र हो जाता है। और जो स्वतंत्र होता है तो फिर कहाँ जाता है? वह ऊर्ध्वगमन करता है, ऊपर की ओर जाता है। इस प्रकार से सभी को जानना चाहिए। ठीक हो गया? आगे बताते हैं, अब मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन में कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। बताते हैं, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच। इस प्रकार से कहते हैं, ऊपर जाने के जो 4 कारण बताए,
ठीक है। वह 4 कारण कौन से हैं? पूर्व प्रयोगाद, यानी पूर्व के प्रयोग वसाद, क्योंकि सभी जीव सब पहले पहले से बोलते हैं कहाँ से आए हैं? निगोद से आए हैं। और निगोद का शाश्वत स्थान कहाँ पर है? 7वें नरक के नीचे। एक राजू प्रमाण निगोद स्थान है, तो नीचे से सभी जीव वह निकल करके ऊपर की ओर आते हैं। तो ऊपर की ओर आते हैं, तो ऊपर की ओर आने से उनके प्रयोग पूर्व प्रयोग हो गया, यानी वह उसके संस्कार ऊपर की ओर उठने के हो गए। ठीक है, इसलिए पूर्व प्रयोग का संस्कार। दूसरे नंबर कहते हैं असंगात। असंगात का तात्पर्य क्या होता है? परिग्रह से रहित हो जाते हैं। ठीक है, संग यानी परिग्रह से छूट जाता है, और जब परिग्रह से छूटता है तो वह वस्तु हल्की होने से ऊपर जाती है। तीसरे नंबर पे बंध छेदात, बंध का छेद होने से वस्तु ऊपर जाती है, बंध जो बंधा हुआ है उसका क्षय होने पर। और अंत में तथागति, अर्थात उसका ऐसा गति है, ऐसा उसका स्वभाव है। जीव का स्वभाव है कि हमेशा स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाया करता है। इस प्रकार से कितने? ये 4 हेतु बता दिए। ठीक है, ये 4 हेतुओं के कारण से हमेशा वस्तु ऊपर जाती है, और इसके हेतु के यहाँ 4 उदाहरण भी बताए जा रहे हैं किस प्रकार से वह कौन सी वस्तु किस प्रकार से होती है। ये उदाहरण लेकर के अपनी बात समाप्त करते हैं। और कहा जा रहा, अविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम बोबदरंड बीज बदग्नि सखावच्च। सही पढ़ेंगे आराम से, अच्छी तरह से। अविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम बोबदरंड बीज बदग्नि सखावच्च। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं, जिस प्रकार से पहले 4 हेतु बताए, कौन कौन से? पूर्व प्रयोग, असंग, बंधछेद और तथागति। ठीक है, उन चारों के उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से 4 उदाहरण हो उसी प्रकार उसका जानना चाहिए। सबसे पहले अविद्य कुलाल चक्रवत। एक, अविद्य कुलाल चक्रवत का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से कुम्हार ने सबसे पहले चक्र को चला दिया और उसके पश्चात डंडे को अलग रख दिया, फिर भी वो चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें पूर्व अविद्य कुलाल चक्र, अविद्य का शब्द क्यों दिया? क्योंकि पहले तो चलाने के बाद फिर जो चलता रहता है बाद बार तक। ठीक है, तो मुक्त जीव कुंभकार के घुमाए हुए चक्र की भांति। दूसरे नंबर कहते हैं, तो जिस प्रकार से अब कुमार उस समय पर महाराजों के लिए कुम्हार का कहाँ खोजने के लिए गए? कुम्हार का चक्र यहाँ पर बनाने के लिए, कुम्हार का चक्र ऐसा चलता है। हो सकता आज के अगर होते तो आजकल के साधु कुम्हार का चक्का न बोल के उदाहरण देते हुए जैसे पंखा चलता है। ठीक है, पंखा का स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक वो चलता रहता है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु जिस प्रकार से जब चलती है तो एकदम से उसको बंद नहीं किया जा सकता है। कोई भी बस है, बस चल रही है, उसको एकदम से पहले चलाते तो जोर से हैं, फिर एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं। बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक चलती रहती है। और भी अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, आप किसी प्रकार से कोई भी चीज़ चलाते हैं तो रुकने के बाद भी आगे तक जो चलती रहती है। इस प्रकार के संस्कार पड़ जाते हैं। ठीक हो गया है। अविद्य, विद्य का तात्पर्य हो बंधा हुआ, और अविद्य का तात्पर्य जो बंधा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कुंभकार के जो घड़ा है जो उसकी भांति। दूसरे नंबर पे बताते हैं व्यपगत लेप। ठीक है, व्यपगत लेपाल अम्बुवध। समझ आ गया? अम्बु यानी जल, और जल में व्यपगत लेप, जिसका लेप समाप्त हो गया है, ऐसी लकड़ी।
है। हाँ, तुम्बी कह दो या लकड़ी कह दें। सूखी हुई लकड़ी है, सूखी हुई तुम्बी है, उस पे अगर पहले मिट्टी लपेट दिया, गीली मिट्टी उसके ऊपर पोत दी, ठीक है, तो जब उसको मिट्टी को उसमें अगर डालते हैं तो क्या होता है, वो नीचे डूब जाएगी। लकड़ी में कोई भी मिट्टी लगा करके डालेंगे तो डूब जाएगी, तुम्बी में मिट्टी लपेट कर डालेंगे तो मिट्टी के वजन से वो डूब जाती है, ठीक है। लेकिन जैसी जैसी उसकी मिट्टी धुलती जाएगी और धुलने के बाद क्या होगा, वो तुम्बी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से लकड़ी या जो तुम्बी की जो मिट्टी जो उसका लेप था, परिग्रह में बंधा हुआ था, तो दबी थी और परिग्रह उसका छूट गया तो ऊपर आ गई है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एरंड बीजवद। एरंड बीज मतलब, एरंड आप जानते हैं सभी, क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर, यहाँ के लोगों क्या बोलते, एरंड को अंडुआ, अंडुआ का पत्ता, ठीक है। अंडुआ के जो पत्ते हैं, एरंड बीज, एरंड जैसे पपीता के पत्ते होते ना, उसी प्रकार से एरंड के पत्ते होते हैं। एरंड तेल आता है, एरंड दाना आता, सबने देखा होगा। तो एरंड बीज, तो एरंड बीज की क्या विशेषता होती है हम पहले कई बार बता चुके। उस एरंड बीज के अंदर जो उसका फल होता है वो इस प्रकार से गोल इस प्रकार से होता, और उसमें चारों जो गोल के अंदर 4 यानी एरंड फंसे रहते उसके अंदर। तो पहले तो गोल रहेगा, जैसी धूप में उसमें लगते सूखने के बाद वो चटकता है, चटकते ही एरंड ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर उसका जो छकल है वहीं पड़ा रहता। जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अंदर और छकला है और मूंगफली है, तो मूंगफली तो तोड़ते हैं तो यहीं रह जाती, लेकिन वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अथवा इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि चना को भूनते हैं तो क्या भूनते ही वो फूटते हैं तो, ठीक है कि नहीं। एरंड भी तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन चना सभी ने देखे होंगे। चना तो सभी ने देखा ना, जैसे चना वो पकेगा और पक के चटकता है तो ऊपर की ओर जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी भुने हुए फूटे हुए चना की भांति ऐसा भी कह सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा अग्नि सखावत। अग्नि सखावत मतलब जैसे दीपक जलाएंगे तो अग्नि की लो हमेशा आजू बाजू में नहीं जाती है, हमेशा ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है भाई, बोले उसका स्वभाव ऐसा ही है कि हमेशा ऊपर जाती है। सारी दुनिया की चीज़ें तो नीचे आती, ठीक है। कोई वस्तु अपन ऊपर फेंको तो हमेशा नीचे आएगी, लेकिन अग्नि की लौ अथवा बाष्प ये हमेशा ऊपर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो ऊपर की ओर जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो हेतु हैं, इन 4 हेतुओं के कारण से हमेशा जीव ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के सबसे अंत स्थान तक पहुंचता है। अंत स्थान यहाँ का है, कहाँ क्या है, तो लोक का अंत स्थान। और लोक का अंत स्थान क्या होता, वहाँ पर 3 बात वलय। कौन कौन सी 3 बात वलय, घन बात वलय, घनोदधि बात वलय और तनु बात वलय। क्रम क्रम से अगर कोई बात रखें तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमको लगता आपकी गिनती हमेशा उल्टी चलती है। गुणस्थान की बात करो तो पहले 14वां फिर 13वां वाला बात करेंगे। कोई भी चीज़ है हमेशा उल्टी गिनती चलाते हैं। उल्टी नए स्थान पर कोई भी हो, सीधी गिनती चलें तो बहुत अच्छा होता। इसलिए बात वाले कितने 3 हैं और भी बात वाले क्रम से चलेंगे। घन बात वाले, घनोदधि बात वाले और तनु बात वाले। समझ आ गया, घनोदधि और तनु बात वाले। तो ये जो सिद्ध जीव कहाँ पर पहुँचते हैं, बात वाले के पहले रहते क्या, कहाँ जाते हैं, तो घन बात वाले पार कर जाते हैं, घनोदधि बात वाले पार कर जाते हैं, और जो तनु बात वाला है वहाँ पर
जा कर के पहुँचते हैं। ये कितने कितने बड़े हैं, बात वाले कितने बड़े बड़े हैं, 20,000 योजन का, एक एक बात वाला है 20-20 हजार योजन के बात वाला हैं। तो सबसे ऊपर का जो बात वाला है उसमें जीवों का अवस्थान सबसे ऊपर, अंतिम जो जहाँ से आलोकाकाश प्रारंभ होता है, आलोकाकाश प्रारंभ होने पर उनका सिर रहता है और से नीचे जो तनु बात वाला में उनका अवस्थान हुआ करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। है तो और होंगे ना, है भाई बता दिया उसको। कहने का तात्पर्य है कोई भी चीज़ को एक बार जब प्रकार से चल पड़ती है ना तो बात तक चलती रहती है। भाई पंखा जो चलाया, अब चलाने के बाद बंद कर दिया, बंद करने के बाद भी चलता रहता है निरंतर, ठीक है। एक बार जो चल पड़ता है तो बात तक चलता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया है, निरंतर चलने वाला है चक्र। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को, हमने दूसरा उदाहरण गाड़ी का दिया ना, सिद्धों के लिए नहीं, हाथ से जो ऊपर क्यों जाता, हाँ ऊपर क्यों जाता, क्योंकि वह बार बार उस जीव के ऊपर जाने के संस्कार हैं। ठीक हो गया। गाड़ी हमने बताया चलाई और उसको बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी आगे तक धड़कती जाती है। क्यों धड़कती गई, क्योंकि इतनी देर से उसके धड़कने के संस्कार हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ जो है जब वो चलती रहती है तो एकदम से नहीं रुकती, ठीक है, बात तक चलती रहती है। इसी प्रकार से बार बार चलने के कारण से कोई भी आप गाड़ी का पहिया है उसको हिला देंगे, चलाने के बाद फिर वो एकदम से नहीं रुकेगा, वो बात तक चलता रहता है। तो इसी प्रकार से जीव जो बार बार ऊपर जाने के कारण से उसके संस्कार ऊपर जाने के हैं। ठीक है, शेष बाद में पंच परमेश्वर